स्वाभाविक है। बड़ा स्वरूपी एक बाधा भी आई और चली गई। मुझे पुनः अपने उसी मार्ग पर बढ़ जाना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने सुना है तारका को मारने वाला दशरथ नंदन राम इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित है। मैंने सुना है सुबाहु का ससैन्य संहार करने वाला अयोध्या का राजकुमार राम इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित है। मैंने सुना है मारीच को बिन फर के बाण से शतयोजन दूर फेंकने वाला राम इस अंतर्गत उपस्थित है। तो ये रावण उससे साक्षात्कार करना चाहता है। सर्वप्रथम अयोध्या नरेश श्री चक्रवर्ती राजा दशरथ का पुत्र राम आपके चरणों में प्रणाम करता है। स्वीकार करें हमारा प्रणाम। ज्योत्सना प्रफुल्लित तुम ही हो राम। इतनी मनमोहक मूर्त और कार्य ताड़का जैसी सेविका को वैराग्य सा उत्पन्न हो रहा। हालांकि तामस देह प्रगति नहीं हुई, किंतु तुमको देखकर आज मुझे तुम्हारा वही रूप याद आ रहा है जिसकी सेवा मैं अनवरत लगातार न जाने कितने युगों तक करता रहा। तुमने तो कहा था तुम चलो मैं आता हूं। कितने युग बीत गए के लिए मैं जनमानस पर अत्याचार करता रहा, अत्याचार करता रहा, अत्याचार करता रहा। अब आए हो और आए हो तो दूल्हा वेश में भरमाने के लिए खड़े हो। तो मेरे कुछ अंतःस्थल के विचार हैं, अगर आप कहें तो आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। कहता हूं कुछ मन की बातें, तुम जानो या हम जाने। ये माया में बंधे हुए प्राणी भेद भला क्या पहचाने। ये मेरे मन के भाव तुम्हारे मन पर भी लहराते होंगे। कभी तुम्हारे चरण ये मंजुल पावन चरण लंकगढ़ आने को अपलाते होंगे। मैं तो सपनों के दर्पण में ये देखा करता रूप तुम्हारा सच कहना रहा हूं। क्या अपने सपने में तुमने कभी मुझे निहारा? इस मन पर क्या विश्वास किसी का? जो भी देता प्यार उसी का। यही शब्द तो रहन करके तुमको भी उलझाते होंगे। कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को अपनाते होंगे। राहो कहो जिसके लिए मैंने अपनी नहीं, अपने परिवार की नहीं, अपने संपूर्ण समाज की पूंजी को दांव पर लगाकर विवश किया है तुमको उस लोक से इस लोक पर आने के लिए, इस रावण की आत्मा को संतप्त करने के लिए। कुछ श्री लंकापति रावण जी, हर प्राणी के आने का हेतु ही होता है अलग, और आज हमारे आने का हेतु भी कुछ अलग ही है। धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश संपूर्ण वसुंधरा में केवल राज्य हो उस धर्म का, क्योंकि धर्म के मार्ग में चलने वाला प्राणी कभी असत्य नहीं बोल सकता। सत्य की स्थापना वही हो सकती है जहां पूर्ण रूप से धर्म का पालन किया जा रहा हो, और आज धर्म की स्थापना ही हमारे आने का हेतु भी है। श्री लंकापति रावण जी, सुने हमारे आने का जो भी कारण है, जो भी हेतु है, कुछ इस प्रकार से है। आपके चरणों में समर्पित करता हूं मैं अपने शब्दों को। हे लंकापति तुमने बुलाया, इसका हमको भान है। मैं नहीं भूलूंगा तुमको, भूत का भी ध्यान है। भावना
लक्ष्मण लेके धनुसर आ गया, क्रांति के रक्षार्थ रावण मैं मनुज तन पा गया। अब इसलिए लंकेश मेरी बात को तुम ध्यान कर लो, शत्रु बनकर शत्रुता आज से लंकेश भर लो। लंक में हमको बुलाने की करो तैयारियां, लक्ष्य मेरा बन चुका, सजित करो रण तैयारियां। धनुवार से मेरे हाथों में धनुष और बाण होगा और आपके हाथों में आपकी दिव्य वह प्रकाश फैलाने वाली चंद्रहास। धनुवार से सजित मैं होकर शीघ्र लंका आऊंगा, मत करो संकोच रावण, फूल सर बरसाऊंगा। हमारी आने का हेतु कुछ इस प्रकार सा होगा जो आपने सुना। कह दिया तुमने, विश्वास मुझको हो गया। और जानते हो विश्वास क्यों हो गया? क्योंकि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यही वार्ता अगर तुम उस चतुर्भुज छलिया रूप में करते तो मुझे विश्वास न होता, किंतु तुमने ये वार्ता इस रूप में की है, इसलिए मुझे विश्वास हो गया। किंतु क्या रावण को मारना या रावण से शत्रुता करना इतना आसान है? क्यों? क्योंकि रावण के पास मंदोदरी रूपी शक्ति है और तुम अभी शक्ति विहीन हो। शिव भी शक्ति के बिना शव है, इसलिए अभी तक मैंने लगाया था इसके तोड़ने पर प्रतिबंध। अब अभी से मैं अपना ये प्रतिबंध वापस लेता हूं। तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके इसको तोड़ो, शक्ति का वर्णन करो और अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ लंका में उपस्थित हो। तब हमारी और तुम्हारी शक्ति का सामंजस्य होगा। किंतु इतना लवण में भरा हुआ रूप, इस पर मैं बाण कैसे बरसाऊंगा? इसकी शक्ति तुम्हारे द्वारा ही मुझको दी जाए, ताकि मैं अपने बाणों को, अपनी चंद्रहास को लेकर के तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो सकूं। कहो तो तुम्हारे भविष्य का कुछ वर्णन कर दूं। कहीं हे राम तुम्हारी बाम भ्रकुटी पर ये पिता मरण वनवास लिखा, और भ्रकुटी दहिनी दिशि रेखा बिच इस लंकापति का नाश लिखा। मेरे ही कारण मधुसूदन इस भूतल पर तुम आए हो। दशरथ के यज्ञ प्रतीक्षक बन निज चार अंश उपजाए हो। मगतार अहिल्या नारी को आए हो शंभु चाप माही। हे राम धनुष तुम तोड़ोगे या में संशय है कछु नाही। इसलिए हे राम
क्योंकि जो व्यक्ति धनुष तोड़ेगा वो आजीवन हमारा शत्रु रहेगा, ऐसी हमारी प्रतिज्ञा। तो हे राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़ लंक चले आना, इस दशमुख की मोक्ष पिटारी को तुम धर्म धुरी साथ लाना, छल से बल से निज कौशल से शक्ति को हर ले जाऊंगा, और पन पन भटकाए राम तुमको मैं ठान खूब रुलाऊंगा। सीता हित मेरा वंश राम तुम सफलीभूत बना देना, और परिठार के बाण विमानन पे निज परम धाम पहुंचा देना। अब हमारा और आपका मिलन लंका के सम्रांगण में होगा, उसी लंका की रणभूमि में होगा, और जो आपने कहा है उसकी पूर्ति हम अवश्य करेंगे। एक बार समस्त भक्तगण प्रेम से जय घोष करें, बोलिए जगत गुरु शंकर भगवान की।